अब कुछ समझ में आ रहा है आपका? जी। क्या? समझ में आ रहा था कि अपने सांस को देख करके, मतलब अपने सहलक है, सांस दृश्य है और साधन नाक है और मैं साधन को लेने वाला हूँ, मतलब मैं जानने वाला सबका हूँ। महसूस हो रहा है? जी, अलग अलग मानते और ये जो आलस, निद्रा, जम्हाई, तीन चीजें जो व्यवधान डाल रही थी, ये उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। चेतना में ही रह के जितना ही काम करेंगे। जी सर, चेतना में ही सब होता है। जी। ये सब चीजें जो है मिलती नहीं है इस तरह से सिखाने वाले। जी सर। और भीड़ में यही होता है कि कोई किसी को कुछ बता नहीं पाता, क्योंकि भीड़ में तो बस मोटी मोटी बातें बताई जाती हैं, जो उसकी बारीकियां हैं, सूक्ष्मोत्तर, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मोत्तर जो बातें होती हैं, उसको हम लोग बारीकी कहते हैं। इसकी बारीकियां समझ में नहीं आती हैं, बात समझे? तो संयोग आपका अच्छा है कि अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं, इसकी खोज करते करते आज 877 दिन हो गए। तारीख 2 अप्रैल सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। जिसके पास लगन होती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और वह भी जो लक्ष्य बना के कार्य करता है उसके लिए, जो व्यक्ति लक्ष्य अपने जीवन में बनाया कि मुझे ये प्राप्त करना है, क्या मुझे वही बनना है, तो जब तक लक्ष्य मिल ना जाए, जिस दिन से लक्ष्य बना और लक्ष्य की पूर्ति तक कितने समय लगते हैं, कितने दिन गुजरते हैं, कितनी रातें गुजरती हैं, कितने व्यक्तियों से मिलते हैं, कितने स्थान पे जाते हैं, सुख दुख हानि लाभ, कष्ट पीड़ा आनंद सुख, ये जो बीच में मिलते हैं, क्या इनमें ही हम कहीं उलझ जाते हैं? नहीं। इसलिए कि ये मेरे लक्ष्य नहीं है। तो इसलिए इन सब को हल्का कर देता है, लेकिन वजन किसको देता है? जो लक्ष्य बना है। तो लक्ष्य
पूर्ति के लिए हमारे ही अंदर में किस तरह की भावना है, वास्तव में ही चाहते हैं या सुनी सुनाई बात को हम कर रहे हैं या किसी के बताए अनुसार कर रहे हैं। अगर भीतर इच्छा नहीं है तो कोई कितना भी बोले कान सुनता नहीं है, कितना भी कोई कराए 2 कदम चलेंगे फिर पीछे हो जाएंगे, क्योंकि भीतर से इच्छा नहीं है। लेकिन जब भीतर से इच्छा रहती है और दृढ़ इच्छा शक्ति जब बना लिया जाता है तो कोई ना भी बोले तो उसे बुलवा लिया जाता है, कोई ना भी हमसे कराना चाहे तो उसे करवा लिया जाता है, देर ही सही किसी भी तरह से। ये जो मोक्ष का लक्ष्य है ये सबके अंदर में होता तो है, मोक्ष। अब मोक्ष के बारे में हमारे वेद से लेके और अब तक तुलसी कृत रामायण, उसको मानस रामायण भी कहा जाता है, यहां तक जो यात्रा हुई है और अभी जो हमारे संत परंपरा में अन्य संत भी लिख रहे हैं वो मोक्ष के बारे में ही लिखते हैं। और उसमें जो साधन संसाधन प्रयोग करने का समय, उनमें अच्छाई बुराई हानि लाभ सुख दुख समाधि निर्वाण कैवल्य मोक्ष तमाम तरह के शब्दों का जिक्र किया जाता है, लेकिन चलने वाले कितने हैं? वर्तमान में बस्ती में एक अफसर हैं बड़े, सबसे बड़े, वो जब मिलते हैं तो कहते हैं गुरुजी धार्मिकता तो बढ़ गई लेकिन आध्यात्मिकता लोप हो रही है। शब्द ही कोई भी बोलता है और अनुभव के आधार पर बोलता है, तो धार्मिकता और आध्यात्मिकता ये आध्यात्मिक शब्द हैं। क्या आम आदमी या आम माइंड रखने वाला उसको समझ पाएगा क्या कहना चाहते हैं? धार्मिकता का मतलब है दिखावा, आध्यात्मिकता का मतलब दिखावा से परे वास्तविकता की श्रेणी में। कहने में शब्द देखिए क्या बोल रहा है। तो जो वास्तविकता है वो वास्तविकता यही है कि वास्तव में अगर मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष है क्या पहले समझना होगा, और हमें क्यों चाहिए। जैसे दिल्ली बंबई कलकत्ता ये हमारे 4 महानगर हैं भारत के, तो दिल्ली बंबई कलकत्ता मद्रास ये शब्द ही तो हैं हमारे आपके लिए। तो दिल्ली कलकत्ता मुंबई मद्रास या अन्य सिटी कहीं भी हम जाएंगे तो वहां हम क्यों जाएंगे? और जाएंगे भी तो किसके सहारे पे जाएंगे? कोई एक वहां पे सहारा मुझे चाहिए या किसी काम से जाना है, तो पहले तो अपना लक्ष्य, दूसरे लक्ष्य पूर्ति किस शहर में, तो मान लीजिए दिल्ली में। दिल्ली एक शब्द हो गया
उसी के ऊपर हमें जाना है। तो जब से मन में दिल्ली का शब्द आया और जब तक दिल्ली हम पहुंच नहीं गए तब तक हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई देती है कि किस तरह की दृढ़ इच्छा है। हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, हम अपने प्राइवेट गाड़ी से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, ट्रक से भी जा सकते हैं। तो दृढ़ इच्छा शक्ति जैसी होती है उसी तरह से हम दिल्ली पहुंचते हैं। तो दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे होगी? अब जो लक्ष्य भेदन वहां है वो लक्ष्य कैसा है? अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है, मरने वाले हैं, तो आप एरोप्लेन से भागेंगे। कोई बीमार है, एक्सीडेंट हो गया है, मरने की कगार पे नहीं है, तो आप ट्रेन से जाएंगे। भाई कल पहुंच जाएंगे, आज बैठेंगे कल पहुंच जाएंगे। और अगर सिर्फ मिलने जुलने जाना है, नौकरी करने जाना है या और कोई हल्का फुल्का काम करने जाना है, तो हम एंजॉय करते हुए जाएंगे। बस से जाएं, ट्रक से जाएं, अपनी गाड़ी से जाएं। अब लक्ष्य कैसा है? तो दृढ़ इच्छा शक्ति भी उसी तरह से होती है। और दृढ़ इच्छा शक्ति जब हो जाती है तो नुकसान कितना हो रहा है ये नहीं देखा जाता है, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति में नुकसान देखेंगे तो दृढ़ इच्छा शक्ति पहली बात तो बनेगी नहीं। और दृढ़ इच्छा शक्ति बन गई तो हमें पैसा कर्ज लेकर के जाना हो या जमीन बेच के जाना हो या गहना गुड़िया बेच के जाना हो या गिरवी रख के जाना हो, हम जाएंगे, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति है जल्दी पहुंचना है। तो ये जो दिल्ली जाने वाली बात अध्यात्म में, धार्मिकता में है। धार्मिक तो लोग हो रहे हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अब मोक्ष कहाँ चाहिए, किसके पास चाहिए? अपने अंदर नहीं चाहिए, कोई दे देगा तो ले लेंगे। राम जी दे देंगे, लक्ष्मण जी दे देंगे, विष्णु जी दे देंगे, हनुमान जी दे देंगे, शंकर जी दे देंगे। यानी बाहर कोई हमें दे दे तो हम ले लेंगे, लेकिन भीतर हमें खोजना हो या अपने भीतर से कमी निकाल करके मोक्ष प्राप्त करना हो, वो नहीं चाहिए। तो भीड़ कितनी उसमें लग जा रही है। स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगा। कांवड़ लोग उठाते हैं, वो धार्मिकता में ही आता है, वो आध्यात्मिकता में नहीं आता है। उनमें गांजा पी लेंगे, यानी नशा करके 80% लोग जो है लगभग उसमें नशे में चलते हैं। 10 से 20% लोग नशा वाले नहीं होते हैं, लेकिन दिखावा के रूप में। तो क्या उन्हें मोक्ष मिल जाएगा? मोह का अंदर से नाश करना होता है तब मोक्ष मिलता है, और स्वयं में करना होता है। मोह माने आसक्ति। जिस किसी भी वस्तु में आपको आसक्ति हो, वह आसक्ति त्यागे बिना उससे उत्पन्न बुराइयां वो आपसे अलग हो नहीं सकती। और उसके लिए स्वतः चिंतन करना होता है।
और स्वतः चिंतन करके जो अपने अंदर में एक कमी है उसे स्वयं निकालना पड़ता है, और स्वयं निकाले बिना बुराई दूर होती नहीं। और इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो बीच में भटकाव भी बहुत हैं, क्योंकि जितने लोग मिलेंगे उतने तरह के उपचार बताएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अभी स्वयं, मैं मतलब मेरा शरीर बवासीर नाम के रोग से ग्रसित हुआ। अब जितने भी लोग हमसे मिलने आ रहे हैं मैं सबको बता रहा हूं, क्या बताऊं, बवासीर हो गई है। तो कौन सी बवासीर हुई है, बादी की खूनी? मैं बताया खूनी। अब जितने लोग हमारी बात को सुन रहे हैं उतने तरह के हमें साधन बता रहे हैं। उसमें अभी तक 1 महीने के अंदर में दोबारा हो गया। अब तक हमको कम से कम 100% में 75 से 80% लोग हमको यही बताए कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। और बाकी लोग 20-25% जो मिले वो हमसे ये बताए कि ये दवा खा लीजिए, हमको भी हुआ था, हमने ये दवा खाया, हबे बवासीर खाइए, अर्शकल्प बटी खाइए, कोई कहता होम्योपैथ का ले लीजिए। कोई लगाने के लिए, कुछ खाने के लिए, और तरह तरह के लोग चीज बता रहे हैं। अब कुछ आयुर्वेद में जो कई लोगों ने हमको कई चीजें बताई, जितने उपचार हैं वो उन सभी उपचारों को मैं कर रहा हूं, लेकिन लक्ष्य क्या है कि मेरा खूनी बवासीर बंद हो जाए, यानी खून आना बंद हो जाए। बात समझ रहे हैं जी। तो लक्ष्य क्या है मेरा बवासीर ठीक हो जाए, खून आना बंद हो जाए, वही तो ठीक हो जाएगा। अब उसके लिए जितने भी लोग हमें मिलेंगे, क्योंकि पीड़ा मुझे हो रही है, दर्द मुझे हो रहा है, शरीर कमजोर मेरा हो रहा है, तो मुझे महसूस हो रहा है, तो जितने लोग मिलेंगे उतने प्रकार के उपचार बताएंगे। तो जो रोगी होता है ना, बताते हैं कि वो आधा वैद्य हो जाता है। बात समझे कि नहीं? जी। क्योंकि जितने लोग मिलेंगे उतने प्रकार की दवाइयां बताएंगे, और रोगी जो है वो स्वयं करता है। तो रोगी करते करते जब ठीक हो जाता है तो उसके समझ में बात आती, ये दवा सूट किया। उसके दिल दिमाग में स्थिरता घर कर लेता है, स्थिर घर कर लेता है कि ये दवा ज्यादा सूट किया है, ये दवा काम का है। तो बाकी जितने लोग बताए रहते हैं वो सब भूल जाता है, और जिससे दवा ठीक हुआ रहा, जिस दवा से वो मतलब रोग ठीक होता है, उस दवा को दिमाग में लिख लेता है। बात समझे? जी। ऐसे ही हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा एक वासना रूपी रोग है। बात समझे? जी। पूरे विश्व में मनुष्य के अंदर में, माने जीव के अंदर में, जीव मतलब उसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कृमि, कीटा सब आ गए, क्योंकि उसी वासना से सब ग्रसित हैं। समझे ना? तो मनुष्य इसको खोज किया, तो मनुष्य में खोज करने वाले वही ऋषि हुए, वही संत हुए, वही महात्मा हुए। तो वासना रूपी दुख को मिटाने के लिए, यानी अपने जीवन से खत्म करने के लिए, जिन जिन ऋषियों ने कमर कसा और उसमें जितने भी व्यवधान आए, ठीक है ना, सबको दूर करते हुए और वासना रूपी रोग से मुक्त होने का जो उन्होंने अपने जीवन को जो मुक्त किया, तो जिन जिन साधनों का प्रयोग करते हुए समय समय से उन सभी साधनों का जिक्र किया है
अपने ग्रंथों में, कुरान हो, बाइबिल हो, हमारे वेद हों, उपनिषद हों, हमारे शास्त्र हों, या कुरान बाइबिल को मानने वाले उनके अपने और अनुयायी लोग तमाम तरह के ग्रंथ लिखते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ भी ग्रंथ लिखा जाता है, जो उस लेवल पे पहुंच जाता है तो वो भी लिखने लगता है, बोलने भी लगता है, करने भी लगता है, कराने भी लगता है। सेंटर भी बना लेते हैं, योग का सेंटर है, आयुर्वेद का सेंटर है, इसका सेंटर है, उसका सेंटर है, तमाम तरह के, जो जितना जानता है वो अपना करता है। लेकिन वासना से मुक्त होने का जो मुख्य साधन है वो है ईश्वर। बाकी जितने साधन हैं सबको हमारे ऋषि लोग प्रयोग कर चुके हैं। जैसे मैं बताया ना अभी रोग का, तो रोग मुक्त होने तक सभी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जो जो बता देता है सबको प्रयोग किया जाता है। जैसे बवासीर में आप खुद ही भी लाए थे गूलर, अभी कल फिर वो मिल गए थे पांडे जी, तो कहे कि गूलर रेगुलर खा रहे हैं कि नहीं। हमने कहा नहीं, एक ही बार मंगाए थे, दोबारा नहीं मंगाए। कहने उसको रेगुलर खाइए, वो गूलर खाने के लिए कहते हैं। हमारी बहन ने हमसे कहा कि जन फलाने दवाई बांटते हैं, जाके बंधवा आइए। वो भी मैं बंधवा आया पहली बार वाले में। उसमें मैं विचार करने लगा, ना ये खाने वाली दवा है, ना ये लगाने वाली दवा है, ये तो सिर्फ बांधने वाली है, तो बांधने से क्या होगा। लेकिन फिर भी मेरे का तो भ्रम दूर हो गया, लेकिन उसकी बात को मानना पड़ा। गए हम कहे भाई इसकी बात मान लेते हैं, चलते देखते हैं। तो उन्होंने बांधा तो, लेकिन हमें कुछ दवाइयाँ वो बताए कि ये जो है आप सुबह सुबह 1 चम्मच पीस करके ले लीजिएगा, इसका रस। हाँ, वो मेरे समझ में बात आई। ये जो लकड़ी बांध रहे हैं ये तो सूखी हुई खुली है, लेकिन उसके एवज में ये जो दवा बता रहे हैं ये फायदा करेगी। उस दवा को भी हमने किया। उसी तरह से जो वासना है, वासना हमारे हृदय में गड़ा हुआ है और जन्म जन्मांतर का गड़ा हुआ है। बात समझे? अब इस जन्म जन्मांतर की वासना को कैसे निकालें, ये ऋषि हमारे बताएं। वो जरा डायरी दीजिए। ये जो साधना मैं करा रहा हूं, इस साधना को और भी लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुकांत में करते हैं, बहुत लोगों के बीच में करते हैं, इसलिए वो चीजें नहीं प्राप्त कर पाते जो होना चाहिए। ये तो मैं जो अकेले में आपको करा रहा हूं, इसमें बारीकी से अध्ययन करा रहा हूं, क्योंकि इसमें भीड़ की जरूरत नहीं है, इसमें तो लक्ष्य वाले की जरूरत है। आध्यात्मिकता जिसके अंदर में खुद ही होगी और खुद के अंदर में जिसको जिज्ञासा होगा कि मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूं, वो व्यक्ति इसका प्रयोग करेगा। और वो व्यक्ति जब प्रयोग करेगा तो धीरे 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 जो हमारे उस रोग के अलावा हमने कितने रोग पैदा कर लिया उस रोग के कारण, वह तो मुख्य ही है वासना। लेकिन उस वासना के चलते हमने कितना रोग पैदा कर लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, बुराई, अनेकों रोग हमने पैदा कर लिया है एक रोग के चलते। उपचार क्या हमने ढूंढा, उपचार तो मिला नहीं, रोग और मिल गया। अब सबको अपने से मुक्त करना है और मुझे अपने आप को अकेला बचाना है। आप बता दीजिए कैसे बचाएंगे। एक मेरे YouTube चैनल पे विशाल धसमाना जी हैं, मैं उनसे कहना भी चाहूंगा कि आपने YouTube पे टिप्पणी तो कर दी, मैंने पढ़ भी लिया, बात भी सही, और हम जान भी गए कि आप विपश्यना करते हैं।
तो विपश्यना का मतलब होता है विशेषण लगाया है पश्यति में, और पश्यति मतलब होता है देखना। तो उसमें विशेषण लगाया कि विशेष प्रकार से देखो। किसको देखो? जो लक्ष्य आपने बनाया। और ये जो अध्यात्म है ये वासना मुक्ति का मार्ग है। तो वासना मुक्ति में जो संसाधन हैं उनका उपयोग करने के लिए जितनी गहराई में जाएंगे साधन का उपयोग करके, उतनी ही अपने भीतर की गड़ी हुई, पहले तो इस जन्म का उखाड़िए कि जिस वजह से मेरा शरीर धारण हुआ वो बार बार हमें अपनी तरफ खींचता है, और अपने तरफ जब खींचता है तो वो चीजें जो है हमें प्रभावित करती हैं। और अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नहीं हैं तो अपनी तरफ खींच ले जाता है। क्योंकि ये आंख और ये कान और ये जीभ इतने मजबूत हैं कि जैसे ही हम साधना से उठते हैं और आंख खुलती है तो माया छा जाती है। माया का मतलब प्रकृति से है। हम लगातार जब देखना शुरू करते हैं तो हम जो भीतर से अपने आप को आंख बंद करके अनुभव करते हैं, वो आंख खुलने के बाद अपने आप का आवाज तो आती है, लेकिन बाहर की चीजें हमें ज्यादा प्रभावित करती, खींचती हैं अपने आप को अपनी तरफ। इसलिए इस पहले तो इस जीवन में जो हम धारण किए हुए हैं, इससे मुक्ति के लिए एकांत लगातार की जरूरत है, और आंख बंद रहना चाहिए और चेतना में रहना चाहिए। जितना ही चेतना में रह के आंख जितना ही बंद रहेगा और कान से कोई आवाज न सुनाई और जीभ पर कोई ऐसा स्वाद ना पड़े जो हमें खींचे अपनी तरफ। फीकी फीकी चीजें खाइए, इसको पहले तो जीभिया को पहले कंट्रोल करिए, इसको फीका चीज दीजिए, और फीके फीके चीजों को देते देते उसी में जब अभ्यस्त हो जाएगा, पार्क की कोई चीजें देख करके भी वो कहेगा यही ऐसे ही होगा। आंख, कान और जीभ, इन तीनों को बस में करने के लिए एकांत की जरूरत पड़ती है और स्थिरता की जरूरत रहती है लगातार। उसको लगातार को एक रस शब्द का प्रयोग किया गया, एक रस होना चाहिए। तो जो विशाल धस्माना जी ने हमारे YouTube चैनल पे लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखा है, मैं इसीलिए इस पे जिक्र करना चाहता हूं कि विकार कैसे निकले, विकार कैसे निकलेगा। क्या सिर्फ स्वर विज्ञान से, या आनापान से, या आनापान की क्रिया से। गुरु जी जो सिखा रहे हैं वो स्वर विज्ञान सिखा रहे हैं, यानी हमको कह रहे हैं, और आनापान की क्रिया करा रहे हैं। तो विशाल धस्माना जी ने जो लिखा है, विकार कैसे निकलेगा सिर्फ स्वर विज्ञान या आनापान क्रिया से, गुरु जी सिखा रहे हैं। मन की एकाग्रता तो प्राप्त हो जाएगी, परंतु अभी महत्वपूर्ण बात यहां बोल रहे हैं, स्वर विज्ञान से और आनापान की क्रिया से मन की एकाग्रता तो प्राप्त हो जाएगी, परंतु जन्मों जन्मों के सोए हुए कर्म संस्कार और वर्तमान के विकारों के बंधनों से मुक्ति क्या सिर्फ दृश्य साधन और दृष्टा या सूक्ष्मोत्तम जाने से भी नहीं होगी, ऐसा उन्होंने लिखा है। मैंने वो अपने भाव में लिखे हैं, इसलिए थोड़ा उसका वो
नहीं, जैसे इन्होंने लिखा मन की एकाग्रता तो प्राप्त हो जाएगी, परंतु जन्मों जन्मों के सोए हुए कर्म संस्कार और वर्तमान के विकारों के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। दृश्य साधन और दृष्टा या सूक्ष्मोत्तम जाने से भी नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? ऐसा उन्होंने लिखा। जब तक समता में रहकर, अब यहां हमें उपचार बता रहे हैं, जब तक समता में रहकर उन विकारों के प्रति सतर्क व सावधानी नहीं होगी, जब तक अंतर्मन कोई प्रतिक्रिया न करे, उसके लिए विवेक अनित्य बोध की जरूरत होगी। बाकी संत महाराज के सामने छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं आपके किसी भी बताए हुए सुझाव को मैं निगलेक्ट नहीं कर रहा हूं और न निगलेक्ट करने लायक है। इसमें जो सुझाव मेरा है अपनी तरफ से, जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसमें लगातार होनी चाहिए। 1 घंटे बैठे तो जो चीजें आप कर रहे हो उसी में आपका मन लगातार होना चाहिए। उसको एकरस की स्थिति बोलते हैं, और एकरस की स्थिति में ही सब अपने आप हो जाता है। समता की दृष्टि भी रहेगी, समाधि की अवस्था भी रहेगी, कैवल्य भी रहेगी, निर्वाण भी हो जाएगा। अब ये जो शब्द हम जितने बोल रहे हैं, इन शब्दों के बारे में जब जाने रहेंगे तो एकरस की स्थिति वो अपने आप वो लागू हो जाती है। निर्वाण कहते हैं निधन वाण, बाण के नोक के ऊपरी हिस्से पर जो कष्ट देने की क्षमता रखता है वह खत्म हो जाए। बाण ऐसा होना चाहिए कि जिससे मन के अंदर में गुदगुदी उत्पन्न करे, यानी एक अनुभव कराए कि सुख का। तो कौन सा बाण है? ये जो बाहर का बाण है यानी तीर, तो बाहर का बाण तो कष्ट देगा ही, पक्का है। उसे चलाना बंद करिए। तो चलाना बंद कैसे होगा? शब्द को समझिए, और शब्द को समझने के लिए जो आपको संसाधन बताया गया है, वेदना और संवेदना। तो वेदना माने कष्ट होता है, संवेदना यानी सुख होता है। दोनों के बीच की जो मध्य की स्थिति है उसे जब प्राप्त कर लेंगे, वो भी देखकर, जानकर और समझ करके जब उसको करके प्राप्त किया जाएगा, तब वो जो स्थिति बनती है वो आपके निर्वाण की स्थिति बनती है। और उसी स्थिति में लगातार बने रहना एक रस की स्थिति होती है। और उस स्थिति में जब आप बने रहेंगे तो जन्म जन्मांतर के सारे विकार धीरे धीरे धुल जाएंगे। अब उसके लिए लगातार सबसे पहले तो भूख को जीतना होगा, प्यास को जीतना होगा, नींद को जीतना होगा, आलस्य को जीतना होगा, चलना फिरना बंद करना होगा, सुनना बंद करना होगा, बोलना बंद करना होगा एक रस की स्थिति के लिए। और उसी लक्ष्य पे मैं ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों की जो स्थिति बनती, तो आपने लास्ट में लिखा, बाकी संत महाराज के सामने छोटा मुंह बड़ी बात। हम लोगों का तो पूरा जीवन ही उसी के लिए समर्पित है, और अपने जीवन को समर्पित करने के बाद अगर चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय की स्थिति जब हमारी बनती है, तब हम दूसरे को कुछ बताने में सक्षम हो पाते हैं। क्योंकि दृश्य में परिवर्तन है, और किस दृश्य में किस तरह की परिवर्तन हो रही है, और मेरे अंदर में उसका किस तरह का हलचल हो रहा है, ये सब सुनते समय भी ध्यान देना पड़ता है, देखते समय भी ध्यान देना पड़ता है, बोलते समय भी ध्यान देना पड़ता है। हर स्थिति में हमें एक रस की स्थिति बनानी पड़ती है। अभी तो जो साधक हैं, जो साध्य को प्राप्त नहीं कर चुके हैं, जो साधक हैं, उनके लिए बताया जाता है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इस तरह का अभ्यास करिए। आप जो सेंटर पे जाकर के अभ्यास करते हैं, सेंटर पर लगातार कराया जाता है 10 दिन, 2-2 घंटे का अभ्यास विपश्यना सेंटर में।
लेकिन 2 घंटे के बाद फिर आपकी आंख खुलती है, फिर अचेत हो जाते हैं, क्योंकि शब्द सुनने लगता है, आंख देखने लगता है, पैर चलने लगता है, दृश्य पर परिवर्तन होने लगा, मनोभाव भी परिवर्तित होने लगा। उसका अभ्यास जरूर है। जो सेंटर पे कराया जा रहा है वो ठीक दिशा में ले जाया जा रहा है, लेकिन अब चलने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि लगन किसकी कितनी है। क्या वास्तव में मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा, दृढ़ इच्छा है? अगर वास्तव में मोक्ष पाने की दृढ़ इच्छा होगी तो जो अभ्यास कराया जा रहा है उस अभ्यास को, जो सेंटर पे अभ्यास कराया जा रहा है वो अभ्यास घर पर भी होना चाहिए, सुबह शाम होना चाहिए, क्योंकि श्वास हमसे कभी अलग होता नहीं है और सेंटर पर श्वास का ही अभ्यास खूब कराया जाता है। तो श्वास मेरे से कभी अलग होता नहीं है, 1 सेकेंड के लिए भी मेरे से अलग नहीं होता है। तो वो जो 1 सेकेंड की स्थिति हमारी अपनी है वो जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक जो है ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये जीभ, ये सब हमें प्रभावित करते रहेंगे। तो ये जो श्वास है ना, देखना 24 घंटे का लगातार बंद हो जाएगा और वो फिर हमें प्रभावित कर देंगे, वो दृश्य प्रभावित कर देगा। तो दृश्य आंख बंद करने से खत्म होता है, कान का दृश्य न सुनने से खत्म होता है और मेरी अपनी एक रस की स्थिति बनती है। तो ये वास्तव में संत महात्माओं की अपनी चीज है, व्यक्तिगत चीज है। जिनके अंदर में लगन है वो संत बनता है। और साधु का मतलब होता है जो इसे पाने का ललक रखता हो और वो रास्ता चल रहा हो, उसको साधु कहते हैं। और जो अपने आप में अपने आप को पा लेता है और शांत हो जाता है उसे संत कहते हैं। वो उसका रेगुलर का चीजें हो जाती हैं एकदम, किसी भी चीज में वो प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसको अपनी स्वयं की स्थिति प्राप्त हो गई। और जो अपने आप को प्राप्त कर लेता है उसको तो फिर पूछना ही क्या, उसको और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं। लेकिन कहना तो आसान हम आपको बना दिए, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन उसे स्वयं में अनुभव करने में कितना एड़ी से चोटी तक मेहनत करना पड़ता है ये तो साधक ही समझता है। तो साधना करते समय, रास्ता चलते समय जितने भी लोग आपके रास्ता चलने वाले लोग हों, जो भी उपचार बताते हों, वो उन्होंने वो सब पालन किया होगा। भाई क्रोध ना करो, ठीक है, क्रोध नहीं करेंगे। तो क्रोध नहीं करेंगे तो कोई भी दृश्य कैसा भी आए, दृश्य का मतलब हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करे, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करे तो हम उसको एक शब्द भी नहीं बोलेंगे मुंह से, और मन में उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार हम नहीं सोचेंगे। अब बुद्धि में जचाएंगे नहीं, यानी स्थिर नहीं करेंगे इसके, अभी वो ताकतवर है, वो हमारे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन कल हम बताएंगे। इस तरह की भावना, ये बुद्धि में जचाना हो गया, ये सब भी नहीं होती है। बिल्कुल एक रस स्थिति अपने आप में रहिए। और जब अपने आप की स्थिति बनी बनी रहती है तो वो जो बेचारे दुखी लोग हैं, जो दुखी लोग हैं वही तो दुख आपको देंगे, लेकिन वही सुखी भी होते हैं जब प्रतिक्रिया आप नहीं करते हैं तो उनके अंदर में चेतना जागृत होती है, अरे मैंने इनको पीड़ा दे दिया, को दुख दे दिया, और वहीं से उसकी अपनी जिंदगी शुरू होती है। आपकी साधना उन पर हावी हो गई उस दिन से, जिस दिन से आपने क्षमा कर दिया, जिनके ऊपर आपने क्षमा किया उसकी जिंदगी आपकी तरह बदलने लगी, क्योंकि चिंतन हो गया, चेतना आ गई। तो मैं जो ये साधना करा रहा हूं, ये साधना अभी एक दिन और लिखे हैं
शांता घिमिरे नेपाल से हैं, ये हमारे यूट्यूब पे उन्होंने टिप्पणी लिखी है। चाहे कोई माने न माने, आपका ध्यान कराने का फायदा बहुत हुआ है, मैं नेपाल से हूं। ऐसा शांता घिमिरे जी ने लिखा है। तो खैर अपनी अपनी साधना करने की शैली है, जो जिस दिशा में जाना चाहता है, जिस लगन से जाना चाहता है। और ये भी समझ लिया जाए कि जब हम साधना करें तो स्थिर चित्त होकर के करें, और स्थिर चित्त जो है वो रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी साधना करने से और वो स्थिति प्राप्त कर लेने से हमारा शरीर तुरंत नष्ट नहीं हो जाता है। प्रारब्धानुसार इस शरीर में हमें रहना होगा, जब तक इस शरीर का प्रारब्ध होगा तब तक हमें एक रस स्थिति में जो हमें प्राप्त हुआ है उसे लेकर के चलना होगा। तो सारी जो व्यवधानें हैं वो अपने आप दूर होती जाएंगी, और आपका चिंतन जो वाइब्रेट करता है वो दूसरे पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि आप अपने एक रस स्थिति में हैं। जितने भी महापुरुष पीछे हुए हैं, आप महावीर जी को ले लीजिए, उनको आप कभी भी देखेंगे तो एकदम ऐसी स्थिति उनकी है, एक रस की स्थिति। महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, आप उनको देखेंगे तो एकदम आंख बंद है, जहां कहीं भी उनका हम चित्र जो देखते हैं तो आंख बंद और इस स्थिति में। तो वो जो हमारी अपनी स्थिति बनती है ना, तो वो बाहर देखने से नहीं बनती है, भीतर देखने से बनती है। तो बाहर का आंख अपने आप बंद रहेगा, भीतर की आंख जागृत रहेगी। तो कहीं भी कोई किसी प्रकार के विकार अगर कहीं आ रहा होगा तो हम उसे देख लेंगे, और जैसे देखेंगे तैसे वो लुप्त हो जाएगा। और जो अनित्य बोध की बात करते हैं, अनित्य बोध तो अपने आप हो जाता है जब आप अपने रेगुलर स्थिति में आ जाते हैं। तो प्रकृति की क्रियाएं क्षण क्षण, एक सेकंड सेकंड बदलती रहती हैं। वो आप अपने एक रस स्थिति में रहेंगे और प्रकृति अपना काम करती है। प्रकृति अपना काम करेगी, क्योंकि उसमें 5 लोग एक साथ मिले हुए हैं। एक अकेला रहता तो उसकी स्थिति एक रस रहती, लेकिन एक में 5 लोग मिले हुए हैं, तो पांचों में को जो ज्यादा पड़ेगा वो अपना क्रिया दिखाएगा। पानी होगा ज्यादा तो अपना क्रिया दिखाएगा, अग्नि हो गया तो अपना क्रिया दिखाएगा, हवा होगा तो अपना क्रिया दिखाएगा। पांचों में मिले हुए हैं, इसलिए उसमें रेगुलर लगातार कुछ न कुछ क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन आप भी एक निज तत्व हो, आप क्यों चंचल हो? क्योंकि आपने प्रकृति को मैं मान लिया है, यानी शरीर को मैं मान लिया, इसलिए परिवर्तन को देख करके दुखी सुखी होते रहते हैं। और इसी में से अपने आप को अलग कर लीजिए, एक रस की स्थिति आपकी बनी रहेगी। तो शरीर में परिवर्तन हो या संसार में परिवर्तन हो या समाज में परिवर्तन हो, हमें कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी अपनी एक रस की स्थिति है। तो निज तत्व मैं हूं, तो निज तत्व भी अपने आप में एकदम स्थिर हो जाएगा। और उसी स्थिरता को हमें लगातार बनाए रखना होगा, क्योंकि शरीर है तो व्यवहार भी होगा, भोजन भी लेना होगा, पानी भी पीना होगा, ठंडी गर्मी से बचने के लिए शरीर को वस्त्र भी देना होगा, आवास की भी जरूरत होगी। सामाजिक हम लोग प्राणी हैं तो समाज में उठना बैठना भी पड़ेगा, सबके साथ बोलना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, सब काम करना होगा। लेकिन हमारी जो एक रस की स्थिति है वो टूटेगी नहीं, और ये ऐसा बनाए रखने में सिर्फ संत ही सक्षम हैं, सबके बस का नहीं है। परिवार समाज में रह करके एक रस की स्थिति नहीं बन पाती है,
इसीलिए जब ऋषि हमारे खोज कर रहे थे तो परिवार में रह के खोज किए, लेकिन जब उस स्थिति को प्राप्त कर लिए तो उसको व्यवधान समझा उन्होंने, तब उसका भी परित्याग की बात लिखा। और परित्याग करके वो जंगल में जाकर के एक रस की स्थिति बनाए। और उसी एक रस स्थिति में जैसे इसकी आनंद मिल जाएगी ना, तो ये भूख का तड़प, प्यास का तड़प, मिलने जुलने का तड़प, क्रियाओं का तड़प सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, बस आपकी अपनी स्थिति रहेगी एक रस। मैं उसी लेवल पे आप लोगों को ले जाने के लिए अभ्यास करा रहा हूं 2-2 घंटे की, कि रेगुलर आपका वो चीजें चलती रहे। तो जो साधक नहीं हैं उनको साधना में लाने के लिए, अभ्यास करा करके उसको अनुभव कराने के लिए साधनों की जरूरत होती है। तो उसके लिए बताया जाता है कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो, जिसको कहते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास करने से दृश्य आंख का हो, चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे हमारे किसी भी शरीर की अंग का हो, वो दृश्य ही है। जो कुछ भी हमें गुदगुदी अनुभव हो रही है, खुजली अनुभव हो रही है, खिंचाव तनाव अनुभव हो रहा है, ये सब दृश्य ही तो हैं। जब हम लगातार उसको देखने लगते हैं तो लुप्त हो जाते हैं। तो दृश्य खत्म हो गया, दृष्टा शेष में रह गया, तो मेरी स्थिति एक रस बनी रहती है। ये सब रास्ता चलने वाले अभी साधन है। और जो आप कह रहे हैं विशाल धसमाने जी, वो पहुंचे हुए संत की बात कर रहे हैं, पहुंचे हुए साधक की बात कर रहे हैं। और मैं अभी उस लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने कहवा दी तो मैंने कह दिया। ये रेगुलर की बननी चाहिए, स्थिति रेगुलर बननी चाहिए। और रेगुलर कोई भी काम जब हम करते हैं उसमें व्यवधान अनेकों आते हैं, और वह व्यवधान अपने आप शांत भी होते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है और परिवर्तन हम देखते रहते हैं। तो परिवर्तन, और मेरे में तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन प्रकृति में परिवर्तन है। तो परिवर्तन जो हो रहा है वो परिवर्तन मेरे अपरिवर्तनीय चीजों में प्रभावित नहीं डाल, अपना प्रभाव नहीं डालती। जैसे उदाहरण के तौर पे आप शाम को भोजन करते हैं, पानी भी पीते हैं, आप बिस्तर पे सो गए। आप सोने की जो स्थिति है वो आपकी अपनी एकरस की स्थिति है, आपकी अपनी है, लेकिन आपको लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन प्रकृति यानी शरीर, आपका शरीर के जो पार्ट्स हैं वो अपना काम सारे करते हैं। तो प्रकृति में काम अपना हो रहा है, लेकिन आप अपनी एकरस स्थिति में रहते हैं, शुद्ध नींद में रहते हैं। ऐसे और शरीर की सारी क्रियाएं आप अपनी स्वतः हो रही हैं और आप अपनी एकरस स्थिति में हैं। तो अपने शरीर का नींद अवस्था में कोई भान नहीं रहता है, और वो अवस्था हमारी अपनी है। एकरस की स्थिति जिस दिन आपकी बन जाएगी, कुछ भी मन नहीं सोच रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा है, कुछ भी सुन नहीं रहा है, कोई क्रियाओं में आप अपने मन को कहीं आसक्त नहीं किए हुए हैं, तो वो एकरस स्थिति अनुभूति होने के बाद जागृत अवस्था में, नींद अवस्था में तो हम अचेत अवस्था में रहते हैं, लेकिन यहाँ चेतना अवस्था में, नींद की अवस्था में प्राप्त हो जाए, ये हमारी अपनी एकरस की स्थिति होगी। और इसका जिक्र उपनिषदों में है। उपनिषद पढ़िए तो उसमें आपको लगेगा, असल में वो है संस्कृत में, बात समझ में आएगी नहीं, जो कि हमारी मन है स्थिति के बारे में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। शब्द का अंतर हो सकता है, भाव का अंतर नहीं होगा, शब्द का अंतर होता है। जैसे पानी है
तो कोई वाटर कह के पीता है, कोई जल कह के पीता है, कोई पानी कह के पीता है। यानी विश्व में जितनी भाषा हैं उतनी भाषा में पानी को पिएगा, लेकिन पानी तो पानी ही है, भाषा नहीं हो सकता। वो जो तेखा है शरीर की, उसको मिटाने का काम पूरे विश्व में अनेकों भाषाओं में लोग रहते हैं, वो सभी लोग पानी ही पी करके तेखा को मिटाते हैं। तो भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन स्थिति सबकी वही बनी रही है। इसलिए आत्मा व अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। अगर कुछ रमण करने लायक है तो वह सिर्फ आत्मा ही है, यानी स्वयं अपने आप में ही है। और उसकी जो अनुभूति होती है, पूछिए मत, संसार में कोई ऐसा सुख है नहीं जो उसके सामने आकर के टिक सके। तो स्वयं को ही जानना है। इसलिए मैं अभी तक तो श्वास, श्वास की गति, श्वास के द्वारा हमें प्राप्त होना, उसका अनुभूति होना, इस सब के बारे में 877 दिन से ये सब मैं बोलता चला रहा था। अब इधर जो है हम स्वयं की खोज, तब अब वो जो दृश्य है, दृश्य और दृष्टा का अभ्यास जो था वो खत्म करके दृष्टा स्व में कैसे स्थित हो, इसकी प्रक्रिया हम आप बता रहे हैं। जो आपने टिप्पणी लिखा है, टिप्पणी बहुत अच्छी बात आपने लिखा, लेकिन अब हम सब चीज़ों को काट के 3 चीज़ों पे ले आया, और उस पर भी अभी आगे चल करके और भी चीज़ें कम होंगी, लेकिन अभी 3 चीज़ों पे लाया। जैसे श्वास मेरा दृश्य हो गया, नाक मेरा साधन हो गया लेने का, और इनका जानने वाला मैं स्वयं, ग्रहण करने वाला मैं स्वयं। तो 3 साधन मैंने बताया, दृश्य, साधन और मैं। अब सब छांट करके 3 साधनों पे ले आया मैं। अब जो भी क्रिया होगी इन 3 के अंतर्गत होगी। अब धीरे धीरे यह भी छूटेगा, लेकिन अभी इसका पूर्ण पहले अभ्यास कर लीजिए 3 चीजों पे, दृश्य, साधन और मैं। दृश्य भी छूटेगा, साधन भी छूटेगा, शेष बचेगा मैं। लेकिन अभी मैं उसका अभ्यास नहीं करा रहा हूं। अभी तो लगातार कम से कम 5-6 महीने तक इसी का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को हैं तो सहज अपने आप में, लेकिन हम इच्छा कर करके असहज हो गए हैं। तो असहज स्थिति को सहज बनाने के लिए अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो ये हमें भयभीत करते हैं। अभी मैं जब से स्व की खोज के बारे में बता रहा हूं, तब से मैंने एक उदाहरण हमने साइकिल का भी दिया है कि जब हम लोगों ने कभी साइकिल के बारे में सुना नहीं था, देखना तो दूर की बात, तो सुना कि कोई साइकिल नाम की साधन है, और वह जो है उस पर सवार होकर के हम जहां दिन भर लगता है पहुंचने में, वहां हम 1 घंटे पहुंच जाएंगे। हमने खाली सुना, देखा नहीं था। अब एक अंदर से इच्छा हुई, वो कौन सा साधन है, कहां चलता है, कौन चलाता है, किस तरह चलाता है। अब वो तरह तरह के प्रश्न मन में हुए, और हमने उसको देख भी लिया कि ये साधन है और ऐसे लोग चलाते हैं, और आदमी ही चलाते हैं, कोई पशु नहीं चलाता है, आदमी ही चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? ऐसे चलाते हैं, वो चला करके दिखाता है। तो अपने मन में भय होता है, अरे कैसे चला रहा है, क्या हम भी चला पाएंगे? मन में भाव उत्पन्न होता है, लेकिन भय भी रहता है, नहीं भाई हम नहीं चला पाएंगे। लेकिन वही जब धीरे धीरे उसी को सीखने में लगा दिया जाता महीनों दिन, तो हाथ से लेके पहले चलाया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, छुआ जाता है, देखा जाता है, चलाया जाता है, तो समझ में बात आती है कि ये तो ऐसे चलता है। फिर उसके बाद गद्दी पर बैठ करके कोई पकड़ के पीछे से चला दिया, ऐसे से चलाइए।
भय खत्म होता जा रहा है। और वही अभ्यास करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी जरूरत पड़ती है हम साइकिल लिए उठाए चल दिए। ये मैंने सिर्फ साइकिल के उदाहरण दिए, ऐसे ही मोटरसाइकिल, ऐसे कार है, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं। वो जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं तब तक वो आपको भयभीत करता है, और जब अभ्यास कर लेते हैं तो भय खत्म हो जाता है। आप जैसे चाहते हैं वैसे चलाते हैं। तो अभी जो भय है उस भय को खत्म करने में समय लगेगा। 3 चीजें हैं, दृश्य, साधन और मैं। इन्हीं 3 चीजों को अभ्यास करने में, इसको सामान्य बनाने में कम से कम 2 से 3 महीने तो लगेंगे ही। वह भी उनके लिए जो एक लक्ष्य से काम कर रहे होंगे, उनके लिए। आज जो देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, वो तो जीवन भर करते रहने को कोई फर्क पड़ता है। वो तो बस खाली आए, बैठे, देखे, अपना सुने, चल दिए। तो इससे बात नहीं बनती है। बात बनती है स्वयं के लगन से करने से, और जिज्ञासा भी होना चाहिए कि हम कैसे कर लें। तो जब हम उसका लगातार अभ्यास करेंगे तो चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय का। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि श्वास श्वास सुमिरन करो। कोई ऐसा श्वास ना हो जिसमें सुमिरन ना हो। सुमिरन का मतलब स्मरण, ख्याल, किसका? स्वयं का। क्योंकि प्रकृति कभी भी हमें उलझा सकती है, किसी भी दृश्य में उलझा सकती है, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में। और तो और बाहर की बात छोड़िए, हमारा शरीर, अगर हम सतर्क और सावधान नहीं हैं तो हमारे ही शरीर में कौन सी क्रिया किस तरह की हो रही है हमें पता नहीं चलता है। हम उसी में उलझ जाते हैं। दर्द, पीड़ा, कष्ट, दुख, आत्मग्लानि, पश्चाताप, किस दृश्य में उलझे पता नहीं चलता है। इसीलिए इसमें रेगुलर, और इसीलिए गुरु के सानिध्य में 12 साल की बात कही गई है। रेगुलर अभ्यास करने के लिए 12 साल कही गई है। ये तो 2 महीना 3 महीने की बातें छोड़िए, 12 साल तक लिखा हो। हमारे पूर्व के संत ऋषि 12 साल तक लगातार इस पे जब अभ्यास करते थे तब जा करके वो रेगुलर बन पाता था, और फिर वो अपने आप में एकदम हमेशा रहते थे। ये स्थिति गुरु के सानिध्य में ही बन पाती है। अब अभी संत गुरु जिनके अंदर में बाहरी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, और इच्छा त्याग किए बिना वासना मुक्ति होगी नहीं। क्योंकि वासना का मतलब ही होता है कामना, इच्छा, वासना। जो ललक है बाहर प्राप्त करने की, ये कामना में ही आता है, इच्छा में ही आता है। अब उसमें 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां अपनी अपनी इच्छाएं जाहिर करती हैं, और आप इंद्रियों में उलझे हैं तो ये उलझा देती हैं आपको। आप स्वयं उलझ जाते हैं, करके उलझ जाते हैं, सोच के उलझ जाते हैं, बोल के उलझ जाते हैं। यह सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता है एकदम एक रस स्थिति बनाने के लिए। और 2 घंटे के अभ्यास से सुबह शाम के या सेंटर पे जाकर के ये बात नहीं बनती, वो स्वयं के लगन से होती है। हमें शरीर के कामों को भी निपटाना है, जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं उसको भी निपटाना है, और अपना काम भी करना है। तो जब हमारे मन के अंदर में वो घर कर जाएगा कि हमें अपना ही काम करना है, तो सब काम करते हुए भी अपना काम उसी में निकाल लिया जाता है। सदगुरु कबीर ने यही सब चीजें दिखाया है अपने स्वयं के जीवन में। तो वो कपड़ा स्वयं बुनते थे, व्यापार भी कपड़े का करते थे। बनारस से मगहर क्यों आए? बनारस से खलीलाबाद
के पास ही में घर है। वो खलीलाबाद एक कपड़े का मार्केट है बहुत पुराना। उस कपड़े के मार्केट में कपड़ा बेचने आते थे कबीर साहब, और वहां उनको इस एरिया में पता चला यहाँ महात्मा बुद्ध के अनुयायी रहा करते थे, महात्मा बुद्ध रहा करते थे। उनके समय में 2, 2.5, 3 लाख बौद्धिस्ट यहाँ रहते थे, और साधना करके जो ऊर्जा इस एरिया में दिए हैं वो ऊर्जा अन्य कहीं है, दिखाई नहीं देता है। इसलिए वो अंतिम में यहाँ आए सबके भ्रम को तोड़ने के लिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर मैं जब राम को जान ही लिया तो हम खाली बनारस में मरे तो उनका कौन नहीं हो रहा है। अरे राम को हम जान लिए, हम जहां चाहेंगे वहीं जन्म राम को प्रकट कर लेंगे। आप ही के द्वारा संस्कृत के वाक्य में राम शब्द कैसे बना है ये बातें कबीर साहब जानते थे। रम और घम 2 धातुओं से राम शब्द बना है। रम कहते हैं रमण करना, घम कहते हैं आकाश। आकाश के तात्पर्य है स्वच्छ निर्मल, ठोस स्थिर, खाली जगह। और ये जितने वाक्य बोला हूं आकाश में सब रेगुलर हैं। इसी में हमें बदल दिखाई देते हैं, हवाई जहाज दिखाई देते हैं, चिड़िया दिखाई देते हैं। चिड़ियों में भी कई तरह के चिड़िया हैं दिखाई देते हैं। इसी में धुआं चलता है। जो भी परिवर्तन होता है उस आकाश में दिखाई देता है। कौन देखता है? देखने वाला। तो मैं आकाश तत्व की तरह ठोस हूं, निर्मल हूं, स्वच्छ हूं और स्थिर भी हूं। मेरे में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब प्रकृति में है। वो दिखाई देता है क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है। तो परिवर्तन प्रकृति में उसका नियम है, होगा, लेकिन मेरे में परिवर्तन नहीं है, ये भी नियम है। और हम परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, इस बात का अनुभव स्वयं में करना होगा। परिवर्तन मन के द्वारा होता है और मन भी प्रकृति है। जो एहसास कराता है, अनुभव कराता है, उसे मन कराता है। मैं तो मन हूं नहीं। इसीलिए हमारे पूर्व के संतों ने, ऋषियों ने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की बात कही। तो सूक्ष्म शरीर है मन, चित्त, बुद्धि और क्रिया, अहंकार। स्थूल शरीर जो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर जिसके द्वारा शरीर चल रहा है। शरीर के द्वारा क्रियाएं जो अनुभूति करता है वो मैं हूं। अनुभव करने वाले का अनुभव कैसे करेंगे? लास्ट प्रश्न है। अनुभव करने वाले का अनुभव कैसे करेंगे जहां मन नहीं रहेगा? क्योंकि अनुभव मन करता है, मन नहीं रहेगा वहां पर, तो फिर अनुभव किस चीज की होगी? तो शेष जो बचता है वही मैं हूं स्वयं। ये खाली शब्द के द्वारा बता दे रहा हूं, ये अभ्यास करने से होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 5-6 महीने लगातार इसका अभ्यास, दृश्य, साधन और मैं का अभ्यास। लास्ट में मैं जा करके तीनों 2 को छुड़वा दूंगा, शेष जो बचेगा वो मैं हूं। अभी तो सिर्फ बोल करके अभ्यास करा रहा हूं, और जिस दिन ये अनुभूति हो जाएगी बोलना भी बंद हो जाएगा। अब वो आवाज निकलेगी नहीं तो आप तक पहुंचेगी नहीं, आप तक पहुंचेगी नहीं तो उसका अनुभूति कैसे करेंगे? क्योंकि कान सुनेगा तो अब मन में शब्द स्थिर होता है, और फिर उसी लेवल पे जाके अपने आप को अनुभव किया जाता है। तो जब तक अनुभव हो रहा है तब तक मन है, क्रियाएं हैं, क्योंकि अभी हम रास्ता चल रहे हैं। लेकिन जब मंजिल पहुंच जाएंगे तब चलना बंद हो जाएगा, देखना बंद हो जाएगा, खाना चखना सब बंद हो जाएगा, एकदम एक रस की स्थिति बन जाएगी। अब इसी का अभ्यास लगातार करना है। बात कुछ समझ में आई आपके? जी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि चेतना में रहिए। चेतना में रहेंगे तो जो दृश्य हमारे शरीर में उत्पन्न होगा कहीं भी किसी भी तरह का, वो हमें महसूस हो जाएगा। हम उसको लगातार देख लेंगे कि वो दृश्य है, मुझे अपने में मिलाने आया है, मेरे में नहीं मिल सकता है, अपने में मिलाने आया है।
तो मुझे उसको अपने में मिलाना है। तो लगातार आप जब देखेंगे जो जो पीड़ा है, दर्द है, असहनीय पीड़ा है, वो सब सहन में आता जाएगा और ऐसे महसूस होगा कि कभी हुआ ही नहीं था। इसीलिए धीरे धीरे मैं इस सब चीजों को करा रहा हूं, अभ्यास करा रहा हूं। अभी तो सिर्फ आपने समझा कि मैं हूं, खाली समझा बौद्धिक स्तर पे, लेकिन अभी क्रियात्मक रूप से वास्तविक स्थिति में जब तक स्वयं उस लेवल पे को में अनुभव नहीं करेंगे चेतना में रह के, तब तक ये खाली मौखिक होगा। खाली सुनने की शक्ति बढ़ेगी आपकी, बात कुछ नहीं। और वो जब तक हम बोलेंगे तब तक खाली कान सुनेगा, और जैसे बोल के बंद होते हैं वैसे जो हमारी पहले की वृत्तियां हैं वो आके हावी हो जाती हैं। तो इसमें जो रेगुलरिटी है ना बननी चाहिए वो नहीं होती है। इसलिए अभ्यास, भगवान कृष्ण ने अपने आप में खुद कहा, जब वो अर्जुन से कहा उन्होंने तुम अपने मन को बस में करो, तो अर्जुन जब प्रश्न करता है कि मन को कैसे बस में करें, तो उन्होंने कहा अभ्यास और वैराग के द्वारा। वैर और राग का त्याग कर दीजिए और अभ्यास करिए इसी का। ना हमारा किसी से दुश्मनी है, ना हमारा किसी से मित्रता है। जो मेरे पास आ जाए, जिसकी इच्छा पूरी हो जाए वो मेरा मित्र है, जिसका इच्छा पूरा नहीं होगा वो मुझे दुश्मन मान लेगा। मैं तो नहीं मानता लेकिन वो मान लेगा, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हमसे नहीं हुई, और जिसकी पूरी हो गई वो मुझे मित्र मान लेगा। ये प्रकृति में स्वतः जो चलने वाली चीजें हैं उससे अपने को अलग करना है। और ठोस हैं हम, स्थिर हैं हम, और विशाल हैं हम। जो मैं कह रहा हूं आप खुद अनुभव कर सकते हैं। 5 साल से लेकर के और अब तक आपके शरीर की जो स्थिति थी 5 साल की, वहां से लेकर के और अब तक देखिए, तो जितना भी आपने देखा, सुना, मिला जुला, जो कुछ भी था वो सब क्षणिक था। लेकिन क्या आप भी मिलने से खत्म हो गए? आपसे लोग मिले, आप लोगों से मिले, लेकिन वो ना समय है, ना वो मिलन है, ना वो भाव है, ना क्रिया है, लेकिन आप हैं कि नहीं? जी। विशाल है ये अपने आप में, और रेगुलर है, स्थिर है, लेकिन हमें अपने स्थिरता का बोध नहीं है। इसीलिए दृश्य हमारे ऊपर प्रभाव डाल करके हमें अपने में मिला लेती है और हम अपने आप को दुख सुख का अनुभव करने लगते हैं। इससे हमें ऊपर जाना है धीरे धीरे। जैसे बैठने में दिक्कत होती थी, दर्द होता था, पीड़ा होती थी, सबसे पहले तो मन तो 2 घंटा, अरे बाप रे बाप 2 घंटा बैठना पड़ेगा, यही मन में शंका करता है। लेकिन जब जबरदस्ती बैठाइए तो अरे दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा, ऐसा हो रहा, ये अनुभव होता है। लेकिन जब लगातार आप बैठ रहे हैं तो धीरे धीरे वही दर्द, वही पीड़ा, वही कष्ट धीरे धीरे आपके बस में होता जा रहा है। लेकिन आप में न कष्ट है न पीड़ा है, क्योंकि स्वयं आप वही हैं। तो कष्ट, पीड़ा, सुख, दुख तो आपके मेहमान थे, आए और मिले और चल दिए। तो जब जो मिला, जो दिया, वो आपने अनुभव कर लिया कि यही है। तो कष्ट जो शरीर में हो रहा था वो कष्ट आप अपने को मान लिए कि मैं ही कष्ट, अरे बड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे अभ्यास करते करते कष्ट को भी आपने सहन कर लिया, कष्ट खत्म हो गया, दर्द भी खत्म हो गया, पीड़ा भी खत्म हो गई। लेकिन आप अपने से कैसे खत्म हो जाएंगे? जो आया हुआ दृश्य है वो तो खत्म होगा ही, क्योंकि आया है तो जाएगा भी, मिला है तो बिछड़ेगा भी। उत्पन्न हुआ तो अंत भी होगा। लेकिन मैं कहां जाऊंगा भाई? मैं स्वयं कहां जाऊंगा? क्या नष्ट हो जाऊंगा? तो एक रस है, स्थिर हैं, ठोस हैं, विशाल हैं, स्वच्छ और निर्मल है। अपनी निर्मलता का अनुभव करिए संतों के संग में, सारी बुराइयां दूर होंगी। आपका अपना जीवन जो आप चाहते हैं, मोक्ष, अपने आप
आपको लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा आपका मुक्त, क्योंकि कोई कष्ट पीड़ा आपके जीवन में है ही नहीं। यही का रस अब अपने श्वास को दृश्य मानकर, नाक को साधन मानकर दृष्टा का अभ्यास करिए। बंद कर दीजिए। बात कुछ समझ में आई? जी। क्या समझ में आया? अभी 3 चीज मतलब अभ्यास करना है। नहीं, ये तो अभ्यास तो करना ही करना है, वो बात अलग है, लेकिन विशाल घासमारी जी ने क्या कहा? अनित्य बोध। अनित्य बोध क्या है? पढ़ तो लिए, लिख तो लिए आप, पढ़ भी लिए और लिख भी लिया आप, और मैं बोल के सुना भी दिया। अनित्य बोध क्या है? बोलिए। अलग अनित्य बोध, अलग का बोध, अलग का बोध। अनित्य, अनित्य मतलब क्या होता है? नित्य होता है तो अनित्य हो जाता है। हाँ, तो नित्य मतलब होता है सदैव रहने वाला। अनित्य होता है कि कितने देर तक ठहरेगा। आया जाए। नहीं तो आना, आनापान उसको बोलते हैं, आना जाना। अनित्य का मतलब होता है कोई भी चीज जो हम देखते हैं तो लगातार आप देखेंगे तो ये कितनी देर ठहरता है। जैसे भोजन आपने बनवाया तो भोजन ताजा कितनी देर तक रहेगा? थोड़ी देर तक रहेगा। जब तक वो रहेगा तब तक ताजा रहेगा नहीं। वही अनित्य बोध है। तो बोध का मतलब अंदर से बोध होना चाहिए कि कोई भी चीजें अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य तो एक रस स्थिति हमारी स्वयं की है, बात समझे? तो स्वयं की एक रस स्थिति ही नित्य है, और वो मैं स्वयं ही हूं। अब मेरे अलावा जो कुछ भी हमारे पास आएगा वो सब अनित्य होगा। बेटा का दृश्य हो, बहू का दृश्य हो,
नाती का दृश्य हो, घर का दृश्य हो, यहाँ तक कि अपने शरीर का हो, अपने शरीर के अंगों का हो, अपने अंगों के क्रियाओं का हो, सब अनित्य है। कोई नित्य रहने वाले नहीं है। नित्य तो सिर्फ मैं स्वयं हूँ। तो स्वयं के नित्य होने का ज्ञान ये अध्यात्म करा रहा है कि मैं स्वयं ही नित्य हूँ, बाकी सब अनित्य है। बात समझ में आई? और अगर ये बातें न समझ में आया तो ये साधना बेकार है, क्योंकि वो खाली चाहना भर है और खाली चाहने से कोई चीज प्राप्त नहीं होता है। स्वयं करके उसे प्राप्त करना पड़ता है। तो अभ्यास करके अभ्यास करिए। जैसे जब से आप शुरू किए हैं तब से अब तक कोई भी चीज नित्य रहा? आप कितने पहाड़ चढ़े, कौन कौन से खाई में गए, कौन कौन से मंदिर में गए, कितने लोगों से मिले, यहाँ तक कि किसे कहते हैं मिलने? विष्णु से। भगवान विष्णु भी मिल गए आपको, लक्ष्मी जी भी मिल गई आपको, क्या वो नित्य थे? और जब भगवान विष्णु मिले तो क्या वो साक्षात विष्णु थे जो हम लोग फोटो में देखते हैं क्षीर सागर में? एक आम आदमी था जो अपने को बन रहा था, वो भी तो अनित्य था। लेकिन क्रिया हो गई है, हम वहां तक पहुंचे हैं, वो दृश्य देखे हैं तो मेरे मस्तिष्क में फीड है। अब उसको भी निकाल के फेंकना है। ये सब अनित्य बोध में आता है। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, यानी कुछ भी नित्य रहने वाला नहीं है। तो नित्य क्या है? स्वयं में। और स्वयं में स्वयं को स्थापित करना है, स्थिर करना है, अपनी स्थिरता का बोध प्राप्त करना है। यही काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना? साहेब साहेब साहेब।